Okay, so the next concept we're going to talk about here is polyfunctional compounds. Okay, these are some different types of compounds. Basically मैं तुमको बताता हूँ ये क्या है. Okay, these are basically compounds जिसके लिए IPAC ने कुछ exceptions create किए to give them names. Exceptions है. Okay, so these are the compounds जिसमें you have a straight chain. Okay, it's a straight chain compound basically, and then you have multiple functional groups on them. Okay, सेम तरह के 2 या 3, जनरली 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे. ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को एक स्पेशल तरह का नाम दिया जाता है. मैं एग्जांपल से ही तुमको बताता हूँ. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, इफ़ यू फॉलो द IPAC रूल, ठीक है ना, अगर IPAC रूल फॉलो करते हो तो देखो क्या नाम आता है इसको. ठीक है, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है. सो 1 2 3 4 5, इजंट इट? ओके, सो दैट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट अपने को इसका प्रीफिक्स देखना है. प्रीफिक्स अभी देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स अ प्रीफिक्स, इजंट इट? तो इसको कौन से बोलेंगे, 3 कार्बोक्सी, है ना. प्रीफिक्स क्या होता है इसका, 3 कार्बोक्सी. सो ये हो गया 3 कार्बोक्सी. उसके बाद आएगा रूट विच इज पेंट. ओके, प्राइमरी सफिक्स एन, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स आएगा 1,5 डायोइक एसिड. 1,5 डायोइक एसिड. ओके, दैट इज बेसिकली द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. समझ में आया ना? दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, नाउ if you want to give a little simplified name to this compound, it is easy. ठीक है, what you can do, मतलब IUPAC ने ही अप्रूव किए है ये नाम. rather than giving it a IUPAC name like this, IUPAC has approved that if this is the situation, okay, there is a straight carbon chain और उसके ऊपर 3 सेम तरह के ग्रुप है. so what we can do is we can take this as the carbon chain. ठीक है, वी कैन अज्यूम कि दिस इज अ कार्बन चेन और उसके ऊपर देयर आर 3 सब्सटीट्यूएंट्स. ऑलराइट, ऑब्वियसली दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्सटीट्यूएंट. हमको सिर्फ क्या करना है, नाम देना है इनको. ओके, सो विल गिव इट 1 2 3. देखो इक्वलेंट है तो कोई नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द चेन वी आर सिलेक्टिंग. सो दिस इज अ प्रोपेन चेन. ओके, प्रोपेन और उसके ऊपर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ओके, 1 2 और 3 के ऊपर. दैट्स इट. समझ में आया ना? सो व्हाट वी आर सेइंग इज बेसिकली देयर इज अ प्रोपिल चेन और उसके ऊपर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सब्सटीट्यूएंट करके. एंड सो वी जस्ट गिव इट नेम लाइक प्रोपेन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज द नेम दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय IUPAC. तो इस तरह के कंपाउंड को, एक दो एग्जाम्पल और है, मैं दूंगा तुमको एग्जाम्पल, होल्ड ऑन, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेकिन इस तरह के कंपाउंड को हम इस तरह का नाम देते हैं. समझ में आया? वी जस्ट कंसिडर दिस. इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जब हम ये नाम दे रहे हैं तो हमने जो ये कार्बन थे, ये कार्बन को काउंट नहीं किया, इनको अपन नंबरिंग में नहीं लिया. जब IUPAC नेम देते हैं अपन तो वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. उसमें अपने को ये कार्बन्स काउंट करने पड़ते, इनको नंबरिंग देना पड़ता है. लेकिन इस तरह की इसको नहीं देना पड़ता. इट बिकम्स मच मोर ईजियर. जस्ट लुक एट इट, प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. या दैट इज़ अ वेरी ईजी नेम टू रिमेंबर. इट easy नेम टू एक्चुअली स्टेट. ओके, सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ नेम्स आर अप्रूव्ड. क्लियर है क्या? सो यहाँ पे देखो कुछ और एग्जाम्पल्स है बेसिकली. सो इफ यू लुक एट दिस आर सम एग्जाम्पल्स. दिस इज लॉन्गर चेन एक्चुअली. ओके, तो इसको नाम देखो, IUPAC नेम देना होता तो अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होता. सो वी जस्ट सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं अपन. दिस बिकम्स अ प्रीफिक्स, है ना. तो अपन बोलते हैं 4 कार्बोक्सी. ओके, हेप्ट एन 1,7 डायोइक एसिड. ये इसका IUPAC नेम होता है. ऑलराइट, अब हम लोग इसको IUPAC नेम ये नहीं, जो नया वाला नाम है, दिस इज़ अ न्यू नेम. दिस हैज़ बिन अप्रूव्ड इन समथिंग अराउंड 1993 में. जब ये हुआ था 1993 में रूल्स को ये किया था. आई थिंक 93 या 2000 में जब रूल्स अडेंट किए गए थे, उस समय
ये नाम्स अप्रूव किए थे. सो अभी हमको ये कार्बन सिलेक्ट नहीं करना है. ओके ये कार्बन नहीं सिलेक्ट करना है हमको, सिर्फ ये कार्बन. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो इसको अपन एज अ पेंटेन मान के चलेंगे. ओके और पेंटेन का डेरिवेटिव मानेंगे इसको. एंड देयर आर दीज groups on it, on the pentane chain at 1 3 and 5. So we'll say pentane 1 3 5 tricarboxylic acid. ओके इसके वाले इसमें प्रोपेन 1 3 है ना, प्रोपेन ये था 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज पेंटेन 1 3 5 ट्राइकार्बो. जहाँ पे भी पोजीशन आ रहा है वो पोजीशन तुम बता दो. ये प्रिंसिपल चेन अपन इसको ये कर रहे हैं और उसके ऊपर ये सब्सटीट्यूएंट्स है तुम्हारे, उसको अपन लिख रहे हैं. ओके similarly, instead of carboxylic acid you can also have aldehyde group. This is the similar situation. 1 2 3 1 2 3 इसको अपन बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बा अल्डेहाइड. लुक एट दिस, कार्बा अल्डेहाइड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. नॉट नहीं तो फिर दूसरा अगर नाम देना होता है इसका, आईपैक नेम अगर देना होता तो उसके लिए वी हैव टू 1 2 3 4 5. ये हो गया 5 कार्बन. दिस इज नॉट प्रीफिक्स. कार्बन 3 पे प्रीफिक्स है तो 3 प्रीफिक्स क्या होता है इसका, फॉर्मिल है ना, 3 फॉर्मिल. और उसके बाद फिर पेंट, रूट हो गया पेंट एन. ओके एंड देन वी हैव टू राइट 1 5 डाइअल है ना, ये नाम हो जाता है. सो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट ये नाम है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डेहाइड. वेरी इजी. ओके दिस इज़ ये नाम देख लो, उसके बाद अपन लास्ट वाला नाम देखेंगे. दिस इज़ नाइट्राइल ग्रुप है. ओके सिमिलर टू कार्बन, ये सेम ही कंपाउंड है बेसिकली. 1 2 3 4 5. ठीक है अपन कार्बन इसमें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट दैट इज़ अवर प्रिंसिपल जो उसके ऊपर 3 CN ग्रुप है. सो वैसे पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल. ओके यहाँ पे कार्बाल्डेहाइड बोल रहे हैं. दिस इज ट्राई कार्बोनाइट्राइल. ऑलराइट so these are the examples of it. Then another example is this. अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा नंबरिंग सोच के देना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि there is this OH group, isn't it? तो we can go in this direction or in this direction. Obvious तुमको दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन है that is a better direction. क्यों? क्योंकि OH ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है, क्योंकि बाकी ग्रुप्स में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दे आर इक्वल डिस्टेंस. सिर्फ OH को अपने को अभी लोअर नंबर दे रहा है. ओके बिकॉज ये डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है इसमें. ओके सो विल गिव दिस नंबरिंग. सॉरी 1 2 3 4 5. ओके ये 5 हो गया. जो कार्बोक्सिल वाले कार्बन्स है वो छोड़ दिए अपन ने, उनको अपन नंबरिंग में नहीं लेते. अब 2 के ऊपर OH ग्रुप है, दैट इज़ अ प्रीफिक्स, तो इसलिए इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन. ओके 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन लिख दिया. 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके सो इस तरह से अपन, सो इसेंशियली वी कैन ऑल्सो यूज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी अप्रूव्ड है. ओके मैं सिर्फ यहाँ पे 3 वाले एग्जांपल लिया, लेकिन यू कैन एक्चुअली यूज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो, लेकिन वो उतना सेंसिबल नहीं होता है. द रीज़न फॉर दैट कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक, मान लो ये नहीं है, ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मान लो कि ये नहीं है. ओके दिस इज जस्ट नॉट देयर, यही ग्रुप है. ओके तो इसको नाम क्या देंगे अपन, बेसिकली यू जस्ट डू एन आईपैक नेम बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वन, है ना. तो आई कैन से 1 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना. पेंटेन 1 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ये देखें, मैं बोलूँगा हेप्टेन. ओके हेप्टेन 1 7 डायोइक एसिड, दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, लेकिन जब 3 आते हैं फंक्शनल ग्रुप तो फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है, इजंट इट, क्योंकि एक को अपने को फिर अभी प्रीफिक्स करके यूज़ करना पड़ता है. ओके दीज आर ऑल गोइंग टू बी प्रीफिक्सेस. ओके और वो हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के नाम अप्रूव किए गए हैं. यू अंडरस्टूड दैट? Alright, this is basically the last concept for this particular class, and then we're going to look at, if we have time, we're going to look at some examples of nomenclature.
ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ये यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको DU से अपन बोलेंगे, DU। एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी इसको अपन बोलते हैं IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कहीं पे भी, ऑलराइट, डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आता है इसके ऊपर। दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट जो हेल्प करता है अपने को टू आंसर सर्टन क्वेश्चंस, ठीक है ना, या टू अंडरस्टैंड सर्टन क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में कि यू आर गिवन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला, ओके, जैसे ये दे दिया C6H5N, ये दे दिया है तुमको, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है। एंड देन ये पूछ लिए कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है, आइसोमर्स कितने पॉसिबल है ये पूछ लिया। तो दिस एक्चुअली इज रिलेटेड टू दैट आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट जो अपन आगे देखने वाले हैं। द प्रॉब्लम इज अगर तुम वर्कआउट करोगे प्रॉब्लम को, ओके, जस्ट ये उसके अलावा जस्ट यू जस्ट डू समथिंग ईजी, ओके। C4H8, ये देखो, दिस इज एक्चुअली मच मोर ईजियर देन C6H5N, उससे ज़्यादा ये ईजी है। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ करने पड़ेंगे जहाँ पे मेरे को ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। दैट इज़ वेरी ट्रिकी, ओके, क्योंकि इफ़ आई स्टार्ट टू ड्रॉ आई एम बाउंड टू मेक समवेयर सम मिस्टेक, क्योंकि सारे कंपाउंड एग्जैक्टली ड्रॉ करना विदाउट एनी रिपीटेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। होता है प्रैक्टिस के साथ, ओके, आई कैन ड्रॉ इट, बट इट विल रिक्वायर टाइम, इट विल रिक्वायर मोर टाइम फॉर यू, इज़न्ट? ये आप लोगों के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑलराइट, क्योंकि उतना आदत नहीं है ना आप लोग को ड्रॉ करने का। सो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए, कुछ स्टूडेंट ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, कुछ स्टूडेंट का, बट देर इज़ नो क्लैरिटी, ठीक है ना। कभी कभी तो मतलब मैं एडवाइस भी करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन यू कैन स्किप, और जब एंड में अगर तुम्हारे पास टाइम है यू कैन वर्क इट आउट, क्योंकि यू आर नेवर कॉन्फिडेंट कि इतने ही आइसोमर पॉसिबल है। इवन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन मेनी केसेस, जब मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट कि जैसे मेरा आंसर 5 आ रहा है तो 5 ही है क्या। आई एम ऑलवेज देयर इज वन डाउट कि कहीं ये कहीं ये तो नहीं है, एक आधा और तो नहीं बनता, ये हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रहता है। सो दैट्स वाई इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना चाहिए, ओके, एंड दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एक्चुअली इज़ क्वाइट हेल्पफुल। तो जैसे अपने को क्वेश्चन आता है कि यू नो हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो उसमें अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने को मालूम है, इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व, ओके, अपने को थोड़ा आसान जाता है क्वेश्चन को अप्रोच करना, ओके। मैं एग्जांपल के साथ भी तुमको बता दूंगा किस तरह से करते हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज़। आगे में, ओके, जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे और जब इस तरह के क्वेश्चंस अपने को एग्ज़ाम में आएंगे, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय मैं तुमको ये एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट अपन उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। पहले ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ लो। इसको 2 नाम दिए हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। मतलब सब सीधा आ रहा है कि एक तो अनसैचुरेशन है तो कितने डिग्री का अनसैचुरेशन है, या फिर हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसको देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो सैचुरेटेड कंपाउंड अपने को मालूम है, राइट। इफ़ यू लुक एट दिस इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों सैचुरेटेड बोलते हैं इसमें, क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड्स है उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स है, देयर इज़ नो पाई बॉन्ड। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन और ऐड करने की कोशिश करूँ तो ये मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब इसमें मैं कोई और भी चीज़ ऐड ही नहीं कर सकता, नथिंग कैन बी एडेड टू दिस कंपाउंड, इट्स अ कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड। मैं हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकता। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके ना, देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, इजंट इट। तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय एडिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये अपन ने किया है 10th में, है ना। इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग H2PD, या फिर मैं ब्रोमीन इसमें ऐड कर सकता हूँ, या काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ। इसके काफ़ी सारे रिएक्शंस अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर में बेसिकली, राइट। वी कैन ऐड लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। इथाइन जो है उसमें भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ओके। बट लेट्स ऐड, वी कैन ऐड H2PD
अगर इसमें मैं H2PD ऐड करता हूँ तो मेरे को इथिन मिलेगा। इथिन में मैं तो क्या हो गया, ये कंपाउंड्स हो गए अनसैचुरेटेड और ये कंपाउंड हो गया सैचुरेटेड, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, सैचुरेटेड कंपाउंड में नहीं कर सकता। दैट इज द आइडिया, समझ में आया। नाउ व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ओके, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में देयर इज अ अनसैचुरेशन, ऑब्वियसली अनसैचुरेशन तो है ही है, लेकिन कितने डिग्री का अनसैचुरेशन है? जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैं ऐड करता हूँ, ओके, अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, मान लो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ में आया क्या? इफ आई एम एडिंग 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब कि इथाइन में कितने डिग्री का अनसैचुरेशन, इथिन में कितने डिग्री का अनसैचुरेशन है? इथिन से इथेन में मैं जब ऐड कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, मेरे को अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कंप्लीटली कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। ओके, और अगर मैं इथाइन लेता हूँ, इथाइन को कन्वर्ट करता हूँ इथेन में, मतलब कि इथाइन को कंप्लीटली सैचुरेट करता हूँ मैं, ओके, तो उसमें कितने हाइड्रोजन्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे? देखो 2 ऐड करने पड़ेंगे, एक तो ये, दूसरा ये, 2 H2 मॉलिक्यूल मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? ये समझ में आया क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अंडरस्टूड है क्या? Now this also coincides with the number of pi bonds, isn't it? यहाँ पे कितने pi bond है? 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1, isn't it? यहाँ पे कितने pi bond है? 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2। सो सीधा सीधा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर लेंगे तो जितने pi bond उतने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उस कंपाउंड में। समझ में आया ना? सो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब देर इज 1 पाई बॉन्ड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसका मतलब देर आर 2 पाई, नॉट नेसेसरीली ट्रिपल बॉन्ड, हम 2 पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि देर आर 2 डबल बॉन्ड्स या 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अरे अगर तुम ये मॉलिक्यूल देखो, प्रोपेन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? C3H8। That is the molecular formula for this compound. It's a proper, it's a saturated compound, fully saturated compound, ठीक है। इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? C3H6, ओके, मतलब यहाँ से यहाँ अगर मेरे को जाना है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? H2 का, ओके, एक H2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया? 1। दिस शुड बी इजी, ओके। बट इफ यू लुक एट इट, साइक्लोप्रोपेन अगर देखता हूँ मैं तो दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। ये दो क्या हो गए? आइसोमर, इजंट इट? आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर प्रोपेन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मेरे को एक H2 मॉलिक्यूल ऐड करना है, आई कैन ऑल्सो से कि यहाँ से यहाँ पे भी मैं एक H2 मॉलिक्यूल, तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ मैं, तो आई गेट फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, ओके। एंड सो दैट्स वाई दोनों का प्रोपीन एज वेल एज साइक्लोप्रोपेन, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1। समझ में? सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है तो सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि मेरे को कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें ऐड करने हैं टू कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड। यू कैन ईजिली फाइंड दैट आउट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर, तुमको स्ट्रक्चर मालूम रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर तुमको मालूम है तो उससे तुम पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल C4H6, ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि C4 का सब सैचुरेटेड फार्मूला क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, ओके। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड जो होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2,
बराबर है. दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इजंट इट, अल्केन्स के लिए. तो वो फार्मूला यूज करेंगे. CnH कितना हो गया? 10, isn't it? Now if I want to convert this compound into this, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे? देखो यहाँ पे H6 है, यहाँ पे H10 चाहिए अपने को. ओके, 4 का डिफरेंस आ रहा है. 4 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. ओके, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया फिर यहाँ पे? 2. इज दिस क्लियर? सो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है 2. ये अंडरस्टूड है क्या? करना क्या है? वी टेक अ मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसके बारे में अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना है. वी कन्वर्ट दैट इनटू अ फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ऑलराइट, और डिफरेंस देखते हैं कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है. ओके, सो अपने उसके लिए अपने को ये फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. उसको कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंस देख रहे हैं कितने हाइड्रोजन का है. ऑलराइट, तो ऑब्वियसली जितना जैसे 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. एनीवेज, जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने को ऐड करने हैं, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2. इसमें बताओ, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इट. C8, ओके, थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल है. C8H12, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस वन? इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? सो गोइंग अहेड विद द सोल्यूशन. तो देखो यहाँ पे अपने को करना क्या है, इसका सैचुरेटेड फार्मूला देखना है. सैचुरेटेड फार्मूला क्या आता है? C8H, ओके ना, CnH2n प्लस 8 8 16 प्लस 2 कितना हो रहा है? 80. डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन्स, ऑलराइट, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली 6, isn't it? 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब 3H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 3. समझ में? सो इस तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपन निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इट? ओके, तो इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं. सबसे पहले ध्यान में रखो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये मैं तुमको बताना चाहता हूँ. ठीक है ना? ओके, सो यहाँ से एक बात समझ में आ रही तुमको ये एग्जाम्पल से कि अगर मान लो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आता है, 1 डबल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो रहा है? एक डबल बॉन्ड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1. ओके, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ आई टेक से फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक 2 डबल बॉन्ड्स तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ. 3 डबल बॉन्ड है तो 3. अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड आता है, ओके, ट्रिपल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2. ओके, समझ आता है? देखो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कब आ रहा है? या तो मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है या तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है, इजंट इट? ओके, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली सेम. उसी तरह से अगर तुम साइक्लिक कंपाउंड देखो, तो अगर एक साइक्लिक लूप मैं कंप्लीट करता हूँ, एक लूप मैं कंप्लीट करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ते हैं. मतलब हो गया कि एक डबल बॉन्ड का मतलब ये भी होता है, ओके, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. उसी तरह से इफ आई टेक 1 साइक्लिक कंपाउंड, 1 साइकिल, ओके, इसका भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है. सो 2 साइक्लिक लूप्स अगर आ रहे, 2 आ रहे, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. समझ में आया क्या? मतलब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है तो उसके लिए 3 कंडीशंस आते हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, या तो 2 साइक्लिक, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक. ऐसा भी कर सकता हूँ मैं. ठीक है ना? मैं ये मिक्स कर सकता हूँ. वी कैन से 1 साइकिल, इसका एक डबल बॉन्ड, इसका 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड 1 डबल बॉन्ड, इसका 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ओके, टू गिव एन एग्जांपल, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली मीन. 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आता है, मान लो, ठीक है, 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब देयर इज नो अनसैचुरेशन. इसका मतलब दिस इज फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना? सो देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज नो रिंग. ठीक है ना? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई रिंग नहीं है, देयर इज नो ट्रिपल बॉन्ड, नो साइक्लिक. ये असाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है. ठीक है? देखो सडनली क्या हो गया है कि तुमको जब तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लिए, ये पूछा है कि कितने कंपाउंड्स पॉसिबल है,
तुमने क्या कर दिया, अपने चॉइसेस जो है वो नैरो कर दिए। तुमने क्या किया, जो चॉइसेस जो है वो नैरो कर दिए। इसका मतलब नाउ यू हैव टू वर्क लेस। जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है उसी के स्ट्रक्चर तुमको बनाने हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से तुमको कुछ करना नहीं है। अगर मान लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है, इसका मतलब देयर हैज टू बी वन डबल बॉन्ड और अ रिंग। या तो एक डबल बॉन्ड आएगा या तो एक रिंग आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल अपना आएगा, मतलब अपने चॉइसेस जो रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी आइदर अ अल्कीन और अ साइक्लो अल्केन। समझ में आया क्या? ये दो में से ही करेक्ट रहेगा एक, ठीक है। साइक्लो अल्केन रहेगा, साइक्लो अल्कीन भी नहीं हो सकता। समझ में आया ना? साइक्लो अल्कीन भी नहीं हो सकता। ये या तो साइक्लो अल्केन रहेगा, कोई साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये हो गया विदाउट अ डबल बॉन्ड इन इट, और यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ अल्कीन। ओके, 1 2 3 4 5 6 का तो डबल बॉन्ड रहेगा कहीं ना कहीं। डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है। ओके, ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दो पॉसिबिलिटीज रहेगी फॉर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, अपन ने क्या कर रही है कि चॉइसेस अपने नैरो कर दिए, ठीक है ना। वी आर नैरोइंग आवर चॉइसेस, ठीक है। अब रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, ऑलराइट। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये इस टाइप की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग होनी चाहिए। सो ये ज़रूरी नहीं 6 ही कार्बन की रिंग होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो हैव 4 कार्बन रिंग एंड 2 कार्बन आउटसाइड। ओके, यू कैन ऑल्सो हैव दिस पॉसिबिलिटी 1 रिंग एंड 2 मिथिल ग्रुप। अगर तुम ये सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी C6H12। यही फॉर्मूला निकलेगा सारे कंपाउंड्स का। ओके, समझ में आया? निकाल लो इफ़ यू वांट टू। सारे कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब दीज आर ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जो अपन ने ड्रॉ नहीं किए, राइट। बट द पॉइंट इज कि अगर तुमको बोल दिया है कि ये फॉर्मूला है, इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ये बताओ। अब तुमको मतलब एक प्रॉपर रेंज में खेलना है। बेसिकली तुमको देखना है कि इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो इसमें या तो एक डबल बॉन्ड रहेगा या तो रिंग रहेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो रिंग नहीं हो सकता, रिंग है तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब तुम्हारे जो चॉइसेस है ये लिमिटेड हो गए। नाउ इट इज़ मोर likely that you will get a correct answer। समझ में आया? दैट इज हाउ वी कैन नैरो इट डाउन, राइट। अगर मान लो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका मतलब होता है देर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 रिंग। ओके, और यू कैन हैव 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब यू कैन हैव 2 डबल बॉन्ड्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 रिंग, और यू कैन हैव मिक्स ऑफ इट। 2 डबल बॉन्ड में क्या रहेगा? सो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं। ओके, अल्काइंस और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और साइक्लो अल्कीन्स भी हो सकता है। यू कैन हैव, ध्यान में रखना। ओके, I'll change that later on। So you can have 1 triple bond। Okay, you can also have 2 rings, or you can have 2 double bond। ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड भी इक्वल टू, मतलब 2 पाई बॉन्ड हो गए ना, तो 2 अनसैचुरेशन बोले तो 2 पाई बॉन्ड्स। सो यू कैन हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, या फिर 2 डबल बॉन्ड जिसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, या फिर तुमको 2 रिंग भी हो सकती है, या फिर ये भी सिचुएशन बन सकता है 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड इज ऑल्सो इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इज इट? देर आर अदर पॉसिबिलिटीज, वो मैं तुमको बताता हूँ बेसिकली। तो एग्जाम्पल्स देख लो किस तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। ओके, किसी भी कंपाउंड के लिए मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है। ओके, सिंपल हाइड्रोकार्बन है जिसमें या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो अपन यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत तो है ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे अगर करना है, फार्मूला यूज़ करना है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, क्योंकि है ना ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए 2 ले रहे हैं अपन यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, सीधा सीधा है, ठीक है ना। तो यू गेट अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है,
ठीक है ना, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपने को निकालना है. सो देर इज़ वन रिंग, ओके, देर इज़ वन रिंग, तो ये हो गया एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके, वन रिंग का. एंड देन देर इज़ अ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, तो ये हो गया दूसरा. सो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2. ओके, अगर मान लो ये सिचुएशन है तो एक रिंग प्लस दो डबल बॉन्ड, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें हो जाएगा 3. ओके, दैट इज़ द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ओके, तुम बता सकते हो क्या बेंजीन में कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? दैट इज़ अ बेंजीन स्ट्रक्चर, बताओ. ठीक है, सो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, मतलब टोटल 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के लिए बड़ा आसान है. अगर तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, जैसे बेंजीन के लिए C6H6, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसमें अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तुमको, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो इनटू फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज C6H14, है ना. इसके लिए CnH2n+2 यूज़ कर रहे हैं अपन. यू डू दैट एंड देन अभी डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है. ओके, सो 8 का. ओके, सो 8 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 हाइड्रोजन बोले तो 4H2, 4H2 बोले तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. समझ में आया ना. सो दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन बेंजीन 4. ओके, फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, फ्रॉम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं. ओके, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एटम्स, इफ देर आर, इससे ये तो हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई मिक्स दे दिया अपन ने, जैसे पहले एग्जांपल था C6H5n, ये बोला था मैंने. सो अब नाइट्रोजन है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? अगर बाकी जो एलिमेंट है, मान लो कोई हेट्रो एटम है उसमें, ओके, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलाइड, इस तरह के अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन के लिए इट इज़ वेरी इजी. ठीक है, लेकिन बाकी जो है, अगर कोई दूसरा एटम है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हैलाइड के लिए देखो, अगर हैलोजन प्रेजेंट है, ओके, सो बड़ा सिंपल है, इसके कुछ रूल्स है, ध्यान में रखना है. ओके, ये रूल्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लेन, बट इट इज़ बेटर यू जस्ट रिमेंबर इट फॉर नाउ, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आता है. इट्स बेसिकली हैज़ टू डू विद द वैलेंसी. समझ में आया ना. अब हैलोजन की वैलेंसी इज सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए वी कैन से हैलाइड इज काउंटेड एज हाइड्रोजन. ओके, क्या करेंगे, हैलाइड को अपन एज अ हाइड्रोजन करके काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है. समझ में है. सो व्हाट वी गेट इज बेसिकली द सैचुरेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो भी है मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल C4H9F ये दिया है. ठीक है, सो अपने को क्या बोला है, काउंट हैलाइड एज हाइड्रोजन, मतलब इसको अपन रीराइट करेंगे अपन एज C4H10. समझ में आया क्या. हैलोजन को अपन ने एज अ हाइड्रोजन काउंट किया. ओके, और अगर देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली अ सैचुरेटेड फार्मूला, फुल्ली सैचुरेटेड है ना. इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 0. तो देर इज नो सैचुरेशन, अनसैचुरेशन हियर, इज अ फुल्ली सैचुरेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 0. क्लियर है क्या ये. हैलोजन जब भी आएंगे कहीं पे भी, इट डजंट रियली मैटर, यू काउंट इट एज 1. ओके, यू काउंट एज हाइड्रोजन एंड देन यू प्रोसीड. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर. अगर ऑक्सीजन आता है या सल्फर आता है, तो डू नॉट काउंट ऑक्सीजन और सल्फर. ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 की होती है, ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 की, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 की है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, to negate that basically we're not counting the oxygen or sulfur, it doesn't change anything, इसलिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C4H10O, ये ब्यूटानॉल दिया है यहाँ पे. ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे अगर देखा जाएंगे तो C4, अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को काउंट ही नहीं कर रहे, C4H10, H10. सो ये अपना हो गया कंपाउंड अभी, और ये देखा जाए तो दिस इज अ फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 0 आ रहा है, इजंट इट. ब्यूटानॉल को देखेंगे तो देर इज नो अनसैचुरेशन, इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, ओके, ब्यूटानॉल, इसमें कितना आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऑब्वियसली क्लियरली वी कैन सी देर इज अ पाई बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आना चाहिए. इसीलिए कैलकुलेट करके देखो C4H8O. ठीक है, O को अपन निकाल देंगे, सो इट बिकम C4H8, काउंट ही नहीं कर रहे.
एंड दैट इज बेसिकली फॉर्मूला जहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1. क्लियर है क्या? ऑक्सीजन और सल्फर आता है तो डिग्री इनको काउंट नहीं करना है. नेक्स्ट, इफ नाइट्रोजन इज देयर. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो क्या करते हैं अपन. अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हैं विथ CH और फिर रीराइट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है ना, समझ आए? तो नाइट्रोजन को अपन रिप्लेस करेंगे विथ CH. तो जैसे ये अपने को कंपाउंड दिया है, ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो ये आ रहा है. ठीक है, दैट्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड. सो वी डोंट नो कंपाउंड क्या है. ऑब्वियसली कैन सी दैट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है. सो दैट इज व्हाट वी गेट, इजंट इट? इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शुड बी 0. C3H9N, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रोजन को रिप्लेस करेंगे विथ CH. CH से रिप्लेस करना है तो C4 हो जाएगा और हाइड्रोजन एक बढ़ जाएगा, इट बिकम्स 10. अगर ये फॉर्मूला देखा जाए नाउ, ओके, आफ्टर एडिशन ऑफ CH, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देयरफॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 0. इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स अ फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज नो रिंग. ओके, इट शुड बी अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. और इसके तुम आइसोमर बनाओ अभी तुम. ठीक है, और जितने आइसोमर बन रहे हैं दैट इज द आंसर, दैट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल. समझ में आया? सो यू डोंट हैव टू वर्क विद रिंग्स, यू डोंट हैव टू प्ले अराउंड विद. तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एज फार एज तुम रिंग नहीं बना रहे, एज फार एज यू आर नॉट मेकिंग अ डबल बॉन्ड और अ रिंग, तुम्हारे जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे वो सारे स्ट्रक्चर्स में यू विल ऑलवेज हैव अ सेटिस्फाइड मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा. एंड यू कैन प्ले अराउंड विद द स्ट्रक्चर. ओके, यू कैन मेक डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ इट. ओके, जैसे ये N प्रोपिलमीन है तो इसको तुम आइसोप्रोपिलमीन कर सकते हो, या फिर यू कैन एक्चुअली मेक सेकेंडरी अमीन, है ना, नाइट्रोजन को अंदर लेके जा सकते हो. सो यू कैन मेक वेरियस डिफरेंट आइसोमर्स. ये एक एग्जांपल देखो विद नाइट्रोजन, C5H11N. ओके, क्या करना है, ऐड CH कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा C6H12. ये कंपाउंड बन गया C6H12. ठीक है ना. अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, ऑब्वियसली फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड होता है C6H14, मतलब अपने को यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1. ओके, दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. 1 का मतलब क्या हो गया, एक तो डबल बॉन्ड है, ओके, या तो एक रिंग है. दो में से एक चीज़ है, दोनों नहीं हो सकती. देयर इज वन डबल बॉन्ड और वन रिंग इन दिस कंपाउंड. ठीक है, समझ में? सो वी कैन मेक वेरियस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. तो देखो इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स अपन बना सकते हैं. सो वी नीड आइदर वन रिंग और वन डबल बॉन्ड. सो देयर आर लोड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर पॉसिबल. या ऐसा नहीं है कि जस्ट वी कैन जस्ट मेक फ्यू स्ट्रक्चर्स, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. बट लेट्स टेक समथिंग वेरी ईजी. ओके, सो इसका बना के देखो इसमें कितने आइसोमर्स बनते हैं. ओके, विल जस्ट डू द एक्सरसाइज बिकॉज आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा. मैं फटाफट बना के दिखा देता हूँ बेसिकली. एंड आई डोंट नो, क्योंकि ये याद नहीं कर सकते, इसको बना के देखना ही पड़ता है. सो यहाँ पे हैलोजन है, तो हैलोजन को अपन क्या करते हैं, एज अ हाइड्रोजन करके काउंट करते हैं. तो वी गेट C3H6, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया इसमें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1. सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 1. इसका मतलब क्या हो गया कि देर इज वन डबल बॉन्ड और वन रिंग, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. C3 इजंट इट, तो ये होगा 1 2 and 3, है ना, 3 कार्बन आ गए. सो यू कैन मेक अ ब्रोमीन. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा. ओके, अब आई कैन प्ले अराउंड विद ब्रोमीन. ब्रोमीन मैं बीच में भी ले सकता हूँ, एक डबल बॉन्ड. ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है. आई डोंट सी एनी अदर पॉसिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है ना. सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज. देन आई कैन मेक वन रिंग. सो एक डबल बॉन्ड वाले मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिए, एंड देन आई कैन मेक वन रिंग वाले स्ट्रक्चर. सो वन रिंग, 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन रिंग ही बनेगा, और उसमें एक अब ब्रोमीन लगाना है मेरे को. अब रिंग लगाया तो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता, डबल बॉन्ड लगाया तो रिंग नहीं बना सकता. ओके, and you can make bromine like this. Understood है क्या? So that is the only structure that is possible then, क्योंकि सारे पोजीशन सेम है. So इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 1 2
तीन आइसोमर्स बनेंगे. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू एक्चुअली गेट टू नो द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स. ओके, अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स तुम सॉल्व करते हो तो तुमको स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आदत बन जाती है. इसीलिए इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ध्यान में रखना. इट्स अ वार्म. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, okay, you think about the structures and what are the different possibilities are there. Okay, let's take one more example. थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अभी. Simple compound ले रहा हूँ मैं. Okay, nothing with halogen because you know it's fine. Or you can just take one halogen, एक हाइड्रोजन निकाल के CH7Br वैसा भी कर सकते हो. That is also fine. Okay, alright. So degree of unsaturation कितना आ रहा है यहाँ पे? 1. Okay, that is the degree of unsaturation. इसलिए मैंने ये चूज़ किया है. फेल्ट की हैलोजन से ज़्यादा ये ट्रिकी होता. ओके, दैट्स व्हाई आई डिड दिस बेसिकली. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर निकालो. सो इट मीन्स यू हैव वन डबल बॉन्ड और वन रिंग. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स तुमको कभी नहीं पूछेंगे, बिकॉज देन जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो यूजुअली you will have answer that is in between like 5, 6 or 7 structures possible. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद it becomes very difficult to actually keep track of structures. या so या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा. ठीक है ना. you can have halogen जैसे मैंने तुमको बताया. so you can put halogen at various different places and see okay कौन से possibilities बनती है. so we can do that after this example. अब ये तो हो गया, एक डबल बॉन्ड वाले बना दिए. अब रिंग वाले देखो. रिंग में यू कैन हैव अ 4 मेंबर्ड रिंग. जब रिंग बना रहा हो तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता मैं, इजंट इट. ये एक हो सकता है. दूसरा, इससे छोटी रिंग भी हो सकती है, ट्रिपल 3 साइक्लिक की. एंड देन यू कैन हैव अ साइक्लिक, यू कैन हैव अ CH3 ग्रुप देयर. ठीक है, रिंग है तो डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है तो रिंग नहीं. सो दैट, क्योंकि अगर मिक्स करते हैं तो इट बिकम्स अगेन मोर पॉसिबिलिटीज. समझ में आया ना. इट बिकम्स, सो ये 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. अब देखा जाए तो दिस एक्चुअली एग्जिस्ट एज आइसोमर सिस और ट्रांस, तो वो अपन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे. बट दैट ऑल्सो नीड्स, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे और ये फिर 3, 4, 5 स्ट्रक्चर आ गए यहाँ पे. टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बन रहे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस. ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, तो उसके बारे में फ़िलहाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एक और स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं अपने. ओके, किसी का माइक्रोफोन ऑन है बेटा? जयेश. C4H7Br. ठीक है, ऑलराइट. इसका भी अगर देखा जाए तो मैं उसी को एग्जांपल ध्यान में रख के किया मैंने कि इट हैज़ टू बी सिंपल इनफ. इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 2, सॉरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 1. I'll do one example with degree of unsaturation that is more. Okay, तो उसका एक करके देखते हैं अपन. We'll do with benzene. I think इसमें ज़्यादा degree of unsaturation है, so we can try that. benzene को degree of unsaturation is 1. So इसमें obviously फिर से 1 double bond और 1 ring. Okay, now यहाँ पे अपने को करना है बेसिकली. सो जस्ट डू दैट. ओके, 4 कार्बन एंड देन 1 डबल बॉन्ड, इजंट इट. एंड देन हैज़ टू बी 1 Br. तो 1 Br देखो अलग अलग पोजीशंस में मैं लगा सकता हूँ इस कंपाउंड में. ओके, सो Br आई कैन पुट इट ऑन हियर. या दैट्स 1 पोजीशन. तो यहाँ पे मैं है ना इस कार्बन पे, सो यहाँ पे मैं Br लगा सकता हूँ. ये एक हो गया. मैं Br सेकंड इस पे भी लगा सकता हूँ. देखो फंक्शनल ग्रुप ऐड करने से पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है. मैं Br थर्ड वाले पे भी लगा सकता हूँ, कीपिंग द डबल बॉन्ड सेम. एंड आई कैन पुट Br ऑन द फर्स्ट एज वेल. सो सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरे पास ये 4 स्ट्रक्चर बन गए. ओके, सेम सिर्फ एक Br ऐड करने से देखो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन गई. उसके बाद आई कैन डू द डबल बॉन्ड इन दिस पर्टिकुलर. फिर यहाँ पे सिस ट्रांस का भी माजरा आता है, लेकिन उसको अपन थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं. अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल जस्ट डू इट लाइक दिस. ठीक है, सॉरी दैट. अब यहाँ पे वी कैन ऐड Br ऑन दिस पोजीशन. ओके, एंड Br एट दिस पोजीशन. देखो ये जो पोजीशंस है दे सिमेट्रिकल
और ये जो पोजीशन है ये सिमेट्रिकल है, इसलिए अपन बी आर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आती है इस स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ द रिंग वन, ठीक है, तो रिंग वन के लिए जगह तो नहीं बची है, जस्ट मेक सम स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो 4 मेंबर्ड की रिंग एंड देन बी आर। रिंग है तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड है तो रिंग नहीं बना सकते। देन देयर इज वन लाइक दिस। इट्स नॉट ईजी टू एक्चुअली डू दैट ऑल द टाइम, ठीक है, गलती होती है कहीं ना कहीं। ओके, बाय दिस टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव बीन रैन आउट ऑफ चॉइसेस। ओके, बट देयर इज वन स्ट्रक्चर, तो मतलब ये अगर काउंट कर रहे हैं अपन तो अपना आंसर गलत है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर अभी भी पॉसिबल है, वो है CH2Br वाला। क्लियर है? सो देखो कितने, 4 2 6 और 3 9, so total 9 isomers are possible for that molecular formula. These are the 9. इसमें अपन geometrical isomer अभी भी काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर geometrical isomer काउंट करते तो we would have more, okay, और 2 बढ़ जाते, 11 हो जाते basically. Understood है क्या? Now drawing these type of structures are not easy, ठीक है, it requires a little bit of practice, requires a little bit of you can say organization, थोड़ा सा organize रहना पड़ता है to draw the structure. ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अपने कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो मतलब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना पड़ता है। अदरवाइज यू मतलब क्या होता है कभी कभी कि अपन रिपीट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उसको काउंट कर लेते हैं। वी नीड टू नो कि दीज आर नॉट द रिपीट स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट द सेम स्ट्रक्चर्स वी आर ड्रॉइंग, अदरवाइज आइसोमर्स बढ़ जाते हैं एंड देन अगेन यू गेट द राइट रॉन्ग आंसर। तो ये जैसे न्यूमेरिकल वाले JEE में क्वेश्चन आते हैं ना, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, चॉइसेस नहीं दिए हैं, राइट, यू हैव टू एंटर द आंसर इन दैट। सो यहाँ पे तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा सारे आइसोमर्स, और उसके बाद यू कैन नॉट इवन गैस, देर इज़ नो पर्टिकुलर फार्मूला जो यूज़ करके तुम इसको ये कर सकते हो कि इतने आइसोमर्स बनते हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग यू कैन एक्चुअली डू। ऑलराइट, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड देन एंटर द आंसर। तो ऑब्वियसली गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स आ गया, जैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया अपन ने, इट बिकेम अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। नाउ यू गॉट मोर नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना ड्रॉ करते समय। कहीं ना कहीं अपन या तो एक आधा स्ट्रक्चर कम ड्रॉ करेंगे या तो एक आधा स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं मतलब कि या तो गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड है क्या? ठीक है, कोई डाउट है? If not, then you guys can leave. I will see you in the next class. Okay, this is basically the end of nomenclature. In the next class, we're going to talk about isomerism. Okay, one of the best topic. Okay, all right, thank you very much. Bye bye. I'll see you in the next class.